हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का ओपन। मेरा गला ख़राब है, आप समझ सकते हो। इसी वजह से मेरे किसी भी चैनल पर कोई वीडियो नहीं जा रहा है, क्योंकि गला ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो को शूट नहीं कर पा रही हूँ, बना नहीं कर पा रही हूँ और वीडियो में वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर तुलसी जी का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो शायद अपलोड कर दिया होगा। और अगर आपके प्लांट पर इस तरह की मंजरियाँ आ रही हों, अगर वो सूख गई हों, तो उन्हें कट करके और अपने किसी भी गमले में या मिट्टी में डाल दीजिए। उसमें से नए प्लांट जो है बहुत तेज़ी से बन जाएंगे, क्योंकि मेरे एरिया में तो अभी रेनी सीज़न चल रहा है, तो प्लांट आसानी से रेडी हो जाएंगे। अगर आपके में नहीं चल रहा है तो भी आप ट्राई करके देख सकते हो। और देखिए, ज़िंदगी का सुख बस यही है, जब मैं गार्डनिंग में आती हूँ बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पर देखिए, हस्बैंड जी जब ठीक थे उस टाइम पर, काफ़ी पहले, मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो गया होगा, मैंने कुछ ऑनलाइन परचेजिंग की थी प्लांट की भी और कुछ वैसी भी चीज़ें। तो जो प्लांट आया था उसको हस्बैंड अनबॉक्सिंग कर रहे थे, क्योंकि मैं उस टाइम पर प्लांट को टच नहीं कर सकती थी। होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो हस्बैंड ने, मैंने कहा था कि आप इसको अनबॉक्सिंग कर दो और फिर इसको टेरेस पर रख देना, बाकी मैं देख लूँगी 2-4 दिन के बाद। तो हस्बैंड ने वैसा ही किया। उस टाइम पर वो बिल्कुल ठीक थे। मैंने उनको बताया भी नहीं था किस चीज़ के प्लांट है ये। मैंने उन्हें कहा था कि बस प्लांट है और आप निकाल दो। लगातार 2 से 3 दिन की बारिश हो रही थी उस टाइम पर दिल्ली में। तब ये प्लांट मेरे पास बहुत अच्छी कंडीशन में पहुँचे थे। और इनकी मिट्टी जो थी अंदर की बिल्कुल गीली थी, ऐसा नहीं था कि सूखी पड़ी थी। और मिट्टी जो है 2-3 पॉलीबैग में अच्छी तरीके से कवर की गई थी, अंदर का बात बता रही हूँ मैं। और लीव्स ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल लटके हुए थे, पीले पड़े थे, मुरझाए हुए थे, नहीं, लीव्स बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी कंडीशन में थी। और बाहर की पैकेजिंग आप देख सकते हो, मतलब जो इनकी पैकेजिंग का तरीका है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैंने 2 प्लांट मंगाए थे बारहमासी नींबू के। अब ये बारहमासी हैं या नहीं हैं वो तो आप देख के बताना। इनकी रिपोर्टिंग का वीडियो चाहे वो मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हो। और देखिए, हस्बैंड ने इनको निकाल दिया है। और निकालने के बाद अच्छी तरीके से हमने इसको अपने टेरेस के जो हमारे प्लांट है उन्हीं के बीच में रख दिया था, गमले में। 4 से 5 दिन के बाद मैंने इनकी रिपोर्टिंग की थी। आप भी ऐसे ही किया करो, जब भी आप कोई भी प्लांट लाते हो अपने गार्डन में ऐड करते हो, तो उसको थोड़े दिन के लिए अपने घर के जो वातावरण में है वहाँ रहने दीजिए। वो वातावरण के अनुसार उनके बीज घुल मिल जाए, तब आप उसकी रिपोर्टिंग किया करो। लाते ही किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए टिप थी। अब ये देखिए, दोनों प्लांट में रख के दिखा रही हूँ, हस्बैंड जी दिखा रहे हैं, अच्छी कंडीशन में है और आज भी ये प्लांट अच्छी तरीके से चल रहे हैं। अब मैं बताती हूँ, ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं, मीशो से मंगाया है। सॉरी, जो मैंने प्लांट मंगाए हैं, प्रोडक्ट इसलिए निकला क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी और ये एक और गार्डनिंग का ही प्रोडक्ट है। ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया है। और इस टाइम पर मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी मीशो से। कुछ घर की थी, कुछ गार्डनिंग की थी, कुछ अदर जो मेरे चैनल है उनसे जुड़ी हुई चीज़ें थी। तो सब ठीक ठाक निकली थी। अब ये वाला जो है प्लांट मैंने बता दिया कैसा है। प्लांट ठीक है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे, गुड क्वालिटी के थे। मेरी तरफ से थैंक यू मीशो। अब इस वाले प्लांट को खोलकर, सॉरी, इस वाले पैकेट को खोलकर देखते हैं। इसके अंदर से ये देखिए, गार्डनिंग के ही मैंने एक तरह से मंगाया है। जो प्लांट होते हैं हमारे पतले वाले प्लांट, या फिर बहुत लंबे लंबे से हो जाते हैं और उनकी ब्रांच इधर उधर भागती है, तो हम क्या करते हैं, उनको एक दूसरे के बीच में उलझा देते हैं, ये रस्सियों से बांधते हैं। और कुछ टाइम के बाद वो रस्सियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं धूप वगैरह की वजह से। आप बिलीव नहीं करोगे, ये डॉगी बहुत परेशान कर रहा है। ये चौथी बार, मतलब 4 टाइम मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन ये डॉगी बार बार परेशान कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह का है। अब इसको देखिए, इस तरह से आप अपने प्लांट की जो ब्रांचेस होती हैं उनको इसके बीच में डालकर इसको टाई कर सकते हो। तो ये जैसा कि उन्होंने लिखा था 60 to 65 के करीब ये होने थे, लेकिन मैं फटाफट गिन रही थी कि उतने हैं या कम हैं या कहीं ज़्यादा आ गए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से इनको सबको गिन रही थी। तो ये जितने उन्होंने लिखे थे, अब मुझे इस टाइम पर याद नहीं क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, जितने उन्होंने लिखे थे, मतलब मान लो उन्होंने 100 लिखे थे तो मुझे 100 से ज़्यादा मिले थे ये, ठीक है। अगर उन्होंने 60 लिखे थे तो मुझे 60 से ज़्यादा मिले थे। अब ये प्रोडक्ट मैं इसको 100% ओके नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो ओके ओके है, वेरी गुड नहीं है। ओके ओके इसलिए है क्योंकि इनकी फिनिशिंग जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, अच्छी तरीके से इनको फिनिश नहीं किया गया था, लेकिन गार्डन में चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अंगूठा देखिए, मैंने ऊपर नहीं किया है, नीचे भी नहीं किया है, बीच में रखा, मतलब ओके ओके है ये। अब ये इसका यूज़ ये है कि आप अपने प्लांट की 2-3 ब्रांच को जितनी इसके अंदर आती है उनको इसमें अंदर करके, और आप इस तरह से ही देखिए, फिनिशिंग दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, इनको बंद कर सकते हो। आने वाले टाइम में मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह से मैंने इसको गार्डन में यूज़ किया है। और आने के बाद ही मैंने इसको 2-3 दिन के बाद अपने गार्डन में यूज़ कर लिया था और काफ़ी ठीक ठाक चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ख़राब है। अब ये वाली क्लिप देखिए, मैंने आपको बोला था कि हस्बैंड ने मेरे लिए बना कर भेजी है।
क्योंकि हस्बैंड जब चले गए थे उसके बाद तबीयत मेरी डाउन रहने लगी थी। तो उन्हें पता है कि मुझे प्लांट वगैरह काफ़ी पसंद है, तो उन्होंने काफ़ी सारे वीडियो जो है वो मेरे लिए भेजे। क्योंकि इतने सालों में हम कभी अलग नहीं हुए, हमेशा 20-22 साल से साथ ही रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं साथ ही जाते हैं। और अब काफ़ी लंबे टाइम से हम दोनों अलग थे। तो मैं बीपी की पेशेंट हूँ, बहुत जल्दी मुझे कोई भी चीज़ फील होती है और मैं बीपी लो हो जाता है मेरा तो बीमार हो जाती है। इस वजह से हस्बैंड ने मुझे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाकर भेजी थी। आगे की नेचुरल आवाज़ जो है वो आप सुनिए, कितना सुंदर साउंड यहाँ पर है।